तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स में अलग अलग तरीके के वेक्टर से हमारे पास, उनके टाइप्स पढ़ने हैं। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर जो क्या हो, जिनका डायरेक्शन सेम हो, उनको क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड भले डिफरेंट हो, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? यस सर। अच्छा, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूं ए और बी में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? बी का। बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो पैरेलल वेक्टर्स में हमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है। पैरेलल क्या बोलते हैं? दो चीजों जिनका, दो क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन क्या है, वैसी वेक्टर क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन सेम है, उनको हम लोग पैरेलल वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो यहाँ क्या बोलेंगे? वेक्टर ए पैरेलल है किसके? वेक्टर बी के पैरेलल है ये। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अच्छा, सर। जो जल्दी से समझ लेने वाला, मैं जल्दी जल्दी उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एंटी पैरेलल, एक टर्म होगा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल यानी कि ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसी फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है P और ये वेक्टर है Q। P वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? ऊपर। Q वेक्टर का डायरेक्शन नीचे। तो ये दोनों कैसे वेक्टर हैं? एंटी दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर हैं। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पर ये कौन से वेक्टर थे? ये वेक्टर हमारे पास पैरेलल वेक्टर थे। ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जल्दी जल्दी जो छोटे छोटे आपको टाइप्स पढ़ने हैं मैं उनको लिख दे रहा हूं। अगला है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ये हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। जैसे मीनिंग क्या हुआ इसका? मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और इस वेक्टर का क्या लिखना है मुझे? निगेटिव वेक्टर लिखना है। मतलब हमें लिखना है, हमें रिप्रेजेंट करना है किस वेक्टर को? माइनस ए वेक्टर को। तो जितना मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का होगा ना, उतना ही मैग्नीट्यूड माइनस ए वेक्टर का होगा। ए अगर एक वेक्टर है तो उसका निगेटिव क्या हो जाएगा? माइनस लगा दीजिए। दोनों का मैग्नीट्यूड, जितना ए का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही माइनस ए का मैग्नीट्यूड होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो ये कौन सा वेक्टर है? बस लेंथ उतना ही, एरो क्या कर दीजिए? घुमा दीजिए। ये कौन सा वेक्टर हो गया? निगेटिव ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ रहा? माइनस ए वेक्टर। अब इसकी जरूरत हमें ना फिजिक्स में बहुत बार पड़ती है। जब हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे ना, तो आप देखोगे बार बार हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? निगेटिव ऑफ ए वेक्टर के लिए। आप, हम लोग रिलेटिव मोशन में पढ़ेंगे v21, इस तरीके का टर्म बहुत बार पढ़ेंगे, और इसको लिखा जाएगा v2 माइनस v1, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, इस तरह से मिलेगा। ये भी क्या होगा नहीं होगा आगे देखेंगे। तो इसको लिखना होगा ना, तो आपको करना क्या होगा? v2 वेक्टर आपको दिया रहेगा, v1 दिया रहेगा, तो आपको किसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ेगी? माइनस v1 वेक्टर को। इसको जब लिखेंगे तो v2 प्लस माइनस v1 वेक्टर। तो माइनस v1 वेक्टर क्या हो जाएगा? v1 वेक्टर जो दिया होगा उसका डायरेक्शन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो वो हो जाएगा हमारे पास निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इन टाइप्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, नो सर। अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर माइनस ए है, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये मैंने लिखा वेक्टर ए इक्वल टू, सोच समझ के आंसर कीजिएगा, वेक्टर ए इक्वल टू निगेटिव ऑफ वेक्टर ए। सही है नहीं है? होगा सर। यस सर। यस सर। हो। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है? ए वेक्टर। राइट हैंड साइड में क्या है? माइनस ए वेक्टर। ये बराबर होंगे नहीं होंगे?
ये बराबर नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. इनका मैग्नीट्यूड, ये कंप्लीट वेक्टर को बताता है ना, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बता रहा है। अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो माइनस ए वाले का डायरेक्शन इस साइड है। ये दोनों बराबर नहीं है। नहीं है, ये वेक्टर सेम नहीं है। हाँ, लेकिन इन दोनों वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो Magnitude क्या same है? जैसे Same अगर है। मैं बोलूं कि किसी बॉडी की स्पीड राइट हैंड साइड में इधर है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी हो गई इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड कितना? 10 मीटर पर 10 सेकेंड। एक दूसरी गाड़ी जिसकी वेलोसिटी किधर हो? निगेटिव डायरेक्शन में, और वो भी 10 मीटर पर सेकेंड हो, तो इन दोनों की वेलोसिटी बराबर है कि नहीं है? दोनों नहीं, वेलोसिटी बराबर नहीं है, मैग्नीट्यूड दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों की स्पीड बराबर है, वेलोसिटी बराबर नहीं है, बिकॉज दोनों के डायरेक्शन क्या है? अपोजिट अलग अलग है। समझ में आ रहा? तो Yes, सेम sir. तो उनको बोलते हैं ना इक्वल, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, वो होगा। वेक्टर्स हमारे पास इक्वल वेक्टर्स होंगे। अभी हम लोग आएंगे इक्वल वेक्टर्स के ऊपर भी। तो ये वाला रिलेशन सही नहीं है, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर सही नहीं है, लेकिन ये सही है क्या? मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ निगेटिव ऑफ वेक्टर ए, क्या ये सही है? यस सर सही। इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब निगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सही है। समझ में आ रहा है? और ये नॉट इक्वल टू कर दो तो ये भी सही है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अच्छा, इन सब के बावजूद ना 2-3 और वेक्टर्स की हमें जरूरत पड़ती है, जिसमें एक सबसे कॉमन होगा नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर होगा? नल वेक्टर। अब बोलोगे आप ये नल वेक्टर क्या है? 2-3 क्वांटिटी, ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर पढ़ेंगे, और पैरेलल पढ़ लिया, एंटी पैरेलल पढ़ लिया, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इक्वल वेक्टर्स, और फिर पढ़ेंगे हम लोग नल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। सर मैथ्स में क्या हुआ? मैथ्स में यूज होता है सर नल। हाँ हाँ, नल वेक्टर पढ़ेंगे हम लोग। बता तो रहे, ये मैथमेटिक्स का ही टॉपिक है ये जो वेक्टर। देखो, फिजिक्स में थोड़ा आपको ना माइंडसेट करना पड़ेगा आपको, कि अब जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये फिजिक्स बहुत हद तक मैथमेटिक्स से ड्रिवन होती है। मतलब आपको मैथमेटिक्स के बेसिक्स आने चाहिए, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन अगर एक सर्टेन लेवल की मैथमेटिक्स अगर आपको आ रही है, तो आपके लिए फिजिक्स की जर्नी काफी अच्छी होने वाली होगी। आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा भी आएगा, और वो इतनी छोटी छोटी चीजों को आप नहीं पढ़ोगे मैथमेटिक्स वाली, तो फिजिक्स की जर्नी आपकी बोरिंग हो सकती है, आपको हो सकता है उतना मजा नहीं आए। वैसे अगर उन टॉपिक्स को आप क्लियर करो, तो फिजिक्स से इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए इंटरेस्टिंग मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 2 चीजें हैं, इसमें अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो ये बहुत मजे वाला सब्जेक्ट है, और इंटरेस्ट नहीं लोगे ना तो इससे लोग काफी दूर भी भागते हैं, काफी ज्यादा। लेकिन आप अगर कोशिश करोगे तो इससे बेहतर सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जो कि केमिस्ट्री के जस्ट उल्टा। केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे एक्सेप्शन याद रखने पड़ते हैं, करने पड़ते। यहाँ पर कुछ भी याद करने वाला नहीं है, आप चीजें सारी बिल्कुल कनेक्टेड हैं, और उसका लॉजिक भी है। इक्वल वेक्टर्स की बात करते हैं। 2 वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कब बोलेंगे? यहाँ ना थोड़ा सा कैच है। इक्वल वेक्टर्स तो ये तो समझ में आ रहा है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, और डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वेक्टर ए है, इधर देखो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा जिस चीज को मैं बोलूंगा, दोनों का लेंथ बराबर बनाया गया है। यस सर। तो क्या बोलेंगे? दोनों का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये सही है। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, दोनों के डायरेक्शन भी बराबर हैं, तो इनको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो इनको इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं। इधर देखिए, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं अभी, क्यों? इसका लॉजिक है, इधर देखिए। किसी गाड़ी की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो सकती है क्या? वेलोसिटी, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सब लोग पढ़े हैं।
Yes, sir. सब लोग Yes, वेलोसिटी sir. एक्सेलरेशन Yes, नाम sir. फेमिलियर है ना। मैं जो आप लोग जान रहे होंगे ना, मैं वही वाला एग्जांपल लूंगा। इधर देखिए, अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी की इधर वेलोसिटी है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है वेलोसिटी? 5 मीटर पर 5 सेकेंड। मीटर पर उस सेकंड। वेलोसिटी को v से लिख रहा हूं, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। अच्छा, बॉडी का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में अगर होता, और बॉडी के एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कितनी होती? 5 मीटर पर 5 सेकेंड मीटर पर स्क्वायर। सेकंड। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है Yes, मीटर sir. पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं पता है तो अभी के लिए मान लीजिए। तो एक्सेलरेशन वेक्टर को अगर मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे? बॉडी का एक्सेलरेशन कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ईस्ट डायरेक्शन। अब एक चीज देखिए, अब इन सबको भूल जाइए। यहाँ पर मान लीजिए ए कौन सा, ए किसको बोल रहा हूं मैं? भी वेक्टर को। वेक्टर। ए और बी तो मैंने ऐसे नाम रख दिया। मान लीजिए ये होता भी और ये होता ए। क्या ये दोनों बराबर वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं? यस सर। नहीं। इधर देखो, अगर मैं इक्वल की बात करना, अगर मैं बोलूं 2 kg सेब 2 kg आम बराबर है कि नहीं है, मतलब ये इक्वल है कि नहीं है? ये ना मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वेक्टर अलग अलग है। अलग अलग चीजें हैं दोनों। समझ में आ रहा? यस सर, आ गया। ये वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर। भले इस वेलोसिटी वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 5 मैग्नीट्यूड कितना है? 5। और डायरेक्शन कितना है? इधर है। और एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट है और डायरेक्शन भी ईस्ट में है। फिर भी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज ये अलग क्वांटिटी है और ये अलग क्वांटिटी है। समझ में आ रहा? यस सर। तो दो क्वांटिटी को इक्वल क्वांटिटी कब बोलेंगे? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो और दोनों सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए। सिमिलर क्वांटिटी मतलब या तो अगर वेलोसिटी है तो दोनों वेलोसिटी होनी चाहिए, या दोनों एक्सेलरेशन होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इक्वल वेक्टर के लिए क्या जरूरी है? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और ए और बी क्या होने चाहिए? ए एंड बी कैसे होने चाहिए? आर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी या सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यस सर। सेम फिजिकल क्वांटिटी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी का मतलब दोनों एक ही होनी चाहिए। मतलब या तो दोनों डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं बोल रहा हूं बॉडी ए का डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ की डायरेक्शन में 10 मीटर है और बॉडी बी का भी डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ की डायरेक्शन में 10 मीटर है, पहले के डिस्प्लेसमेंट को x1 लिख रहा हूं या d1 लिख रहा हूं, दूसरे को d2, तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों इक्वल भी होंगी। समझ में आ रहा? यस सर। अच्छा, इनको पैरेलल बोल सकते हैं क्या? अगर मैं बोलूं कि ये अलग अलग क्वांटिटी होती, ए अलग क्वांटिटी होता, ए मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट होता और बी क्या होता है? एक्सेलरेशन, तो इसको इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं? नो सर, नहीं बोलेंगे। नहीं। क्या इनको पैरेलल वेक्टर्स बोल सकते हैं? यस सर। यस हाँ, सर, पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होगा? ये वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन, तो क्या बोला जाएगा? ये बॉडी की वेलोसिटी और बॉडी का एक्सेलरेशन बराबर है और दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। समझ में आ रहा? लेकिन ये इक्वल वेक्टर्स नहीं कहे जाएंगे। इक्वल के लिए 3 चीजें हैं, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तब उन क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। अच्छा, अगला हम लोग पढ़ना है नल वेक्टर। अब आप बोलोगे नल वेक्टर, ऐसे तो ये नल वेक्टर का ना कॉन्सेप्ट केवल पढ़ा जाता है। नल वेक्टर का कॉन्सेप्ट जब इसका यूज आएगा ना तब आपको समझ में आएगा। आप देखोगे फिजिक्स में बहुत बार पढ़ाया जाएगा आपको। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, समझ में आ जाएगा तो अच्छी चीज है, जैसे समझ में आएगा ही, आप लोग पढ़े हुए हो। इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं F1 और इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं F2। फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और मान लीजिए इस बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बॉडी हिल डुल नहीं रही है, तो क्या ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 है? इस तरह का पढ़ाया गया है क्या क्लास 9th में? यस। अगर 2 फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है, 2 या 2 से ज्यादा भी, और उनका नेट रिजल्टेंट कितना हो? 0 हो जाए,
तो हम लोग बोलते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इस तरह का कुछ पढ़ाया गया है आपको। खैर अभी मुझे उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर F1 वेक्टर और F2 वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को जोड़ दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 0। ठीक है। अब लॉजिकली ना ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। अब आप बोलोगे ये कैसे लिखा जाएगा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी के लिए इस पे ध्यान मत दीजिए। दो वेक्टर को जोड़ देने पे, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, आप देखोगे ना वेक्टर में 4 + 4 8 भी होता है, 4 + 4 0 भी होगा, और 4 + 4 4√2 भी हो जाएगा। मतलब दो वेक्टर का एडिशन आप देखोगे 0 से लेके उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। जबकि अभी तक क्या पढ़े हो आप? अभी तक पढ़ाया गया है 3 + 4 क्या पढ़े हैं? 7। ये कौन सा सम है? ये स्केलर वाला सम है। आपको जब पढ़ाया जाएगा, अभी वेक्टर का सम पढ़ाया जाएगा, तो आप देखोगे 3 + 4, मतलब एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 होगा और दूसरा जिसका मैग्नीट्यूड 4 होगा, उनको जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, उससे अलग भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, +1 भी आ जाएगा। ये सारी चीजें, मतलब कुछ भी हो सकता है आंसर a - b से लेके a + b के बीच में। तो इधर देखिए, मुझे जो बताना है नल वेक्टर। क्यों नल वेक्टर पढ़ रहे हैं? पहले F1 F2 को जोड़ दिया, आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? वेक्टर की स्केलर वेक्टर। वेक्टर। और राइट हैंड साइड में, ये तो आप पढ़ते आए हो, ये वैल्यू है ना, केवल स्केलर लिखा गया है, वेक्टर लिखा गया है। राइट हैंड साइड में, इसको भूलिए, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 0, स्केलर है वेक्टर है? स्केलर वैल्यू लिखी हुई है ना, 0 1 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है, स्केलर है। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में स्केलर, तो हम जब भी इक्वेशन कोई भी लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज राइट हैंड वाली साइड चीज के क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा वेक्टर और राइट हैंड साइड में आप लिख रहे हो वेक्टर = स्केलर। दो चीजों को अलग अलग कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मैं अगर मैं लिखूं 4 आम = 4 सेव, ये सही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? सिमिलर चीजों में हमारे पास ग्रेटर देन = या बाकी सब सिंबल चलते हैं। तो ये इधर स्केलर है। इसको जस्टिफाई करने के लिए, बस ये लॉजिकली सही हो, हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, 0 के ऊपर वेक्टर लगा दिया। अब इसको क्या बोलेंगे? ये नल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 0 और डायरेक्शन, अब 0 है तो 0 मैग्नीट्यूड 0, तो एरो की लेंथ कितनी होगी? हम लोग वेक्टर को कैसे दिखाते थे? एरो से दिखाते थे और डायरेक्शन से। मैग्नीट्यूड 0 तो लेंथ दिखाना है, नहीं दिखाना है? कुछ भी नहीं दिखाना है। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन, पॉइंट का कोई डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर, तो नल वेक्टर को ऐसे समझिए, नल वेक्टर को बस हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं चीजों को लॉजिकली करेक्ट करने के लिए, बाकी हमारे पास इससे कोई मतलब नहीं है। F1 + F2 = 0, हम लोग आगे देखेंगे बहुत बार 0 लिख के निकल जाएंगे, एग्जामिनर भी गलत नहीं काटेगा और आपको भी गलत नहीं लगेगा बस। लेकिन लॉजिकली देखोगे तो ये गलत है। लॉजिकली कैसे गलत है? = के लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर को लिखा गया है और = के राइट हैंड साइड में स्केलर को लिखा गया है। बस इस लॉजिक को सही करने के लिए इधर भी क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। तो हम लोग नल वेक्टर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो नल वेक्टर किस वेक्टर को बोलेंगे? नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन कुछ होगा कि नहीं होगा? डायरेक्शन होगा भी तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन अनडिफाइंड। डायरेक्शन इसका डिफाइन ही नहीं। आपको जो मन करे वो डायरेक्शन ले लीजिए। समझ में आ रहा? तो ये वेक्टर के कुछ टाइप हुए। अब हम लोग वेक्टर की ना एक दो खास प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग वेक्टर का अलजेब्रा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? अच्छा, टाइम हो गया क्या? मैं वेक्टर की एक प्रॉपर्टी बता दे रहा हूं आपको, नेक्स्ट क्लास में मैं उसी प्रॉपर्टी से फिर स्टार्ट करूंगा। वेक्टर की ना एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है, वो सब चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज आज टाइम हो गया। वेक्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में भी करूंगा उसको। वेक्टर की एक खासियत होती है, इधर देखो, ये जो वेक्टर का एरो होता है ना, वेक्टर का एरो, इसमें से इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एरो से, ये जो एरो होता है इसको बोलते हैं हेड, और
ये जहां से शुरू हो रहा है इसको बोलते हैं हम लोग टेल। टेल। ये वेक्टर का टेल कहलाता है और ये वेक्टर का हेड कहलाता है। वेक्टर का टेल और वेक्टर का हेड। वेक्टर की एक काफी खूबसूरत क्वांटिटी है इसकी कि इस वेक्टर को उसी प्लेन में, जिस प्लेन में ये वेक्टर है उस प्लेन में कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए, वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, बशर्ते कि आप उसका ओरिएंटेशन चेंज मत कीजिए और उसका मैग्नीट्यूड चेंज मत कीजिए। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसको मैं पैरेलली इसी प्लेन में, प्लेन चेंज नहीं करना है, इसी प्लेन में शिफ्ट करके आगे बना दूं, यहां पर बना दिया मैंने, तो जितनी लेंथ थी उतना ही लेंथ मान लीजिए मैंने बनाया और डायरेक्शन भी क्या रखा, सेम। ना हमने ओरिएंटेशन चेंज किया ना इसकी लेंथ चेंज की। तो ये वेक्टर इस प्लेन में, तो किसी वेक्टर को एक ही प्लेन में हम लोग पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन मेंटेन रखते हुए, ओरिएंटेशन और मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ एरो मेंटेन रखते हुए पैरेलली जहां मन करे वहां शिफ्ट कर दोगे। और आप देखोगे ये वेक्टर का काफी पावरफुल इसकी प्रॉपर्टी है ये। इससे आपको आगे जितने हम लोग पढ़ेंगे ना, प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं या एडिशन पढ़ने वाले हैं, वहां सब जगह इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये वेक्टर है P, ये वेक्टर है P, तो इसको पैरेलली शिफ्ट करके कहीं पे भी ना दे इस प्लेन में, बस इसका ओरिएंटेशन यही रखा जाए, ओरिएंटेशन चेंज मत कीजिए और डायरेक्शन लेंथ मत चेंज कीजिए एरो का, तो ये वेक्टर वही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो वेक्टर को सेम प्लेन में हम लोग पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बशर्ते हम लोग उसका ओरिएंटेशन और उस एरो की लेंथ को चेंज ना करें। और ये प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे हमारे लिए काफी यूजफुल होगी कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर का अलजेब्रा शुरू करेंगे और वेक्टर के अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के एडिशंस में, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो वेक्टर को रिजॉल्व करना और वेक्टर का एडिशन, ये सारी चीजें हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर चलिए ठीक है, तो सर आज आदि से क्लास स्टार्ट हुआ है क्या? हेलो